हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाज़ोल वेजाइनल सपोर्टरीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाज़ोल वेजाइनल सपोर्टरीज़ को महिलाओं में योनि के इन्फेक्शन के इलाज में दिया जाता है। तो आज हम इस सपोर्टरीज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये किस स्ट्रेंथ में आती है, किन ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से ये काम करती है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाज़ोल वेजाइनल टैबलेट्स की स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रत्येक की सपोजिटरीज़ में जो क्लिंडामाइसिन मेडिसिन होती है वो 100 mg होती है और जो क्लोट्रिमाज़ोल मेडिसिन होती है वो 200 mg होती है। और बात करें से कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो फ्रेंड्स ये क्लिंजन के नाम से आती है। इसके अलावा कैंडिड सीएल के नाम से आती है, न्यूफोर CD 3 के नाम से आती है। तो इसके कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसके और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें हम इस सपोजिटरीज़ के यूजेस की, तो जैसे कि आपको बताया, इस सपोजिटरी को महिलाओं में यूनिक इन्फेक्शन के इलाज में दिया जाता है। जैसे कि इसको महिलाओं में बैक्टीरियल वेजिनोसिस के इलाज में दिया जाता है, जो महिलाओं में वेजाइना का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इसको वेजाइनल कैंडिडियासिस में भी दिया जाता है। ये महिलाओं में यूनिक का एक यीस्ट इन्फेक्शन होता है। ल्यूकोरिया में दिया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में सफ़ेद पानी खाना बोला जाता है। तो ल्यूकोरिया में इसको दिया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस में इसको दिया जाता है, जो कि योनि का एक परजीवी इन्फेक्शन होता है। तो योनि के महिलाओं में इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके इलाज में इस सपोजिटरीज़ को दिया जाता है। और जब महिलाओं में इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि महिलाओं की योनि के आसपास काफ़ी तेज़ खुजली होती है, दर्द रहता है, सूजन रहती है। इसके अलावा पेशाब करते समय दर्द होता है, जलन होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। तो इस तरह की जो महिलाओं में योनि के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके इलाज में इस सपोजिटरीज़ को दिया जाता है। इसमें जो क्लिंडामाइसिन मेडिसिन होती है ये एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, जिससे बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो क्लोट्रिमाज़ोल मेडिसिन होती है एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। ये जो इन्फेक्शन करने वाले फंगाई होती हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये लीक करती है, जिससे उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो लीक कर जाते हैं, जिससे फंगाई डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इस तरह से दोनों मेडिसिन मिलकर काम करती हैं और वेजाइना के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें आराम देती हैं। और बात करें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। लेने से पहले एक बार गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और महिलाओं में जनरली इसको रखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इसको जनरली रात में रखा जाता है। रात में सोते समय इसको रखा जाता है। आप इसको सीधा लेट जाएं और लेटने के बाद जो ये सपोजिटरी होती हैं इनके साथ एप्लीकेटर आता है, तो आप एप्लीकेटर की मदद से या अपने हाथों को धोकर उंगली की मदद से एक सपोजिटरीज़ को रात में सोते समय वजाना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, रखा जाता है। रखने के बाद 1 घंटे तक लेटा रहना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिससे जो उसमें मेडिसिन होती है वो जो एरिया वजाना का जो पूरा एरिया होता है वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाती है और अपना अच्छा काम असर दिखाती है। तो इसलिए इसको जनरली रात में सोते समय रखा जाता है और 3 दिन तक इसको रखते हैं। बाकी जो ड्यूरेशन है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। जनरली 3 दिन तक इसको रोज़ एक रात को सपोजिटरीज़ रखी जाती है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। और बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस सपोजिटरीज़ को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि वजाइना में रेडनेस का होना, खुजली का आना, जलन का होना, लोअर एब्डोमेन में पेन का होना या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। अगर इस सपोजिटरीज़ को रखने से महिला को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें प्रिकॉशंस की कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है क्लिंडामाइसिन मेडिसिन को लेकर या क्लोट्रिमाज़ोल मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में ये सपोजिटरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। जनरली ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में ये सेफ़ रहती है, बट अगर आपको इस्तेमाल करना है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जब इसका ट्रीटमेंट चलता है तो जनरली जो रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ अवॉइड किया जाता है। अगर रिलेशन बनाना भी है तो जो मेल पार्टनर होता है उसको प्रोटेक्शन यूज़ करनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया है कि इसको जनरली रात में ही रखा जाता है। रात में रखने से फ़ायदा ये होता है कि जो मेडिसिन है वो अपना अच्छा असर दिखाती है, अच्छी तरह से वहाँ पर डिस्पर्स हो जाती है और वहाँ जो इन्फेक्शन है वो जल्दी कंट्रोल में आता है। तो इस तरह की सावधानियाँ इस सपोजिटरीज़ को रखते समय हमें रखनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल सपोर्टिव्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।